बाबा जान की नसीहत। अहसन के इम्तिहान खत्म हो चुके थे। उसके अब्बू उसे अपने एक दोस्त महमूद अंकल के घर लेकर गए। महमूद अंकल का घर बहुत ही सुंदर था। अहसन वहां पहुंचते ही सारी चीजों को बड़े ध्यान से देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक कांच से बने छोटे से घर पर पड़ी। उसने छत से उसे उठा लिया और बोला, महमूद अंकल, ये घर तो बहुत प्यारा है, आपने इसे कहाँ से लिया? महमूद अंकल मुस्कुराते बोले, बेटा, जब मैं इटली गया था तो वहां से ये घर लाया था। अहसन ने कांच का घर मेज पर रख दिया, लेकिन उसकी नजर एक और चीज पर चली गई। उसने मेज पर रखा हुआ एक सुंदर गुलदान भी उठा लिया। ये देखकर अहसन के अब्बू फारिस साहब ने प्यार से कहा, अहसन बेटा, किसी के घर की चीजों को यूं हाथ में नहीं लेते, ये खेलने की चीजें नहीं है, कहीं टूट न जाए। अहसन बोला, बाबा जान, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, थोड़ी देर बाद रख दूंगा। फारिस साहब को बेटे की बात सुनकर दुख हुआ कि उसने उनकी बात नहीं मानी। जब दोनों घर वापस आए तो अहसन ने महसूस किया कि अब्बू उससे नाराज हैं। उसने डरते डरते पूछा, बाबा जान, क्या आप मुझसे नाराज हैं? फारिस साहब ने नरमी से कहा, बेटा, जब हम किसी के घर जाते हैं तो वहाँ की चीजों को उठाकर देखना अच्छी बात नहीं होती। अगर कुछ टूट जाए तो उस घर के लोगों को दुख होता है। सब यही कहेंगे कि अहसन शरारती बच्चा है। मैंने तुम्हें समझाया भी था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए मुझे दुख हुआ। अहसन को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह शर्मिंदा होते हुए बोला, बाबा जान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। अब कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और वाकई अहसन ने अपनी बात पर अमल किया। इसके बाद जब भी वह किसी के घर जाता, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता, बस दूर से देखकर खुश हो जाता। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी के घर की चीजों को बिना पूछे हाथ नहीं लगाना चाहिए। इससे वो चीजें टूट सकती हैं और किसी को नुकसान हो सकता है। अच्छे बच्चे हमेशा बड़ों की बात मानते हैं और दूसरों का ध्यान रखते हैं।